जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्या आप भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, और ये भी कन्फ्यूज़न आपको होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं कि 8 होते हैं, और 9 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। और डिटेल इस वीडियो में बताया जाएगा कि डिटेल आपको कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा और कंप्लीट याद भी कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम याद कराते हैं, ओके। उसके बाद इसके डिटेल है ना, डिटेल पे बात करेंगे, डिटेल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो को देखें अगर पूरा सीखना हो तो। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कंप्लीट आप एक बार एक वीडियो से कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। निवेदन आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप कॉमेडी वाला वीडियो शेयर करते हैं ना, पढ़ने वाला वीडियो कहाँ सायर करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले याद करिएगा, याद हम करवाएंगे। पहले देखिए होता क्या है, सबसे पहले 3 के पेयर में याद रखिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को साथ में याद रखते हैं। याद करिए, बोलिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। याद हो गया तीनों, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तीनों साथ में। वर्ब, एडवर्ब दोनों को साथ में याद रखिए। आप बोलेंगे कर लिया। जितने भी सन वाले आते हैं, मतलब प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन को तीनों को साथ में याद रखिए। याद कर लिया, बोलिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव 3, वर्ब, एडवर्ब 2, अगला प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन याद हुआ। लास्ट में है आर्टिकल। आप बोलेंगे आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, ये तो नहीं होता है। हमने बहुत सारे किताब देखा, उस किताब में नहीं है। हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। ये कैसे है वीडियो में पता आपको चली जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट जानकारी लें। चलिए, और इंग्लिश सीखेंगे लेकिन आप अपनी भाषा में सीखेंगे और हम अपनी भाषा में आपको सिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। और ये हमारा टैग लाइन है कि सिर्फ एक लाइन में पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना है, ज़्यादा बातें नहीं, सीधी बातें, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास। अब आते हैं पहले पे। पहला हमारा क्या, नाउन क्या होता है, बस एक लाइन में। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाम बताने वाला शब्द। जितनी भी दुनिया में कुछ भी हमको दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको दीवार दिख रहा होगा, आपको मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, ये भी नाउन है। तो आप बोलेंगे जो नहीं दिखता वो नाउन नहीं है, वो भी है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। सैडनेस, हैप्पीनेस, ये भी नाउन है। चलिए डिटेल बात करेंगे इस पर, लेकिन याद रखिएगा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक लाइन में खत्म। नाउन का हिंदी संज्ञा होता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, यानी जो नाउन को रिप्लेस करता है। आप बोले क्यों रिप्लेस करता है, तो उसको तो बताने वाले हैं हम, लेकिन याद रखिएगा जो नाउन के स्थान पे आते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी होता है सर्वनाम। ओके, एडजेक्टिव में बात करेंगे। एडजेक्टिव यानी करता क्या है, क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वही कहलाता है विशेषण। बात खत्म। ठीक है, डिटेल हम लिए हैं, ऐसा मत समझिए कि एक लाइन में सिर्फ इस वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। ओके, हमने पूरा डिटेल बताया है, आप देख लीजिए इसको, कंप्लीट डिटेल बताया है, और उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों बताया है। पहले आप सुनिए तो पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्शन बता सकती है, कार्य, अवस्था बता सकती है, नॉन एक्शन, स्टेट वर्ड भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिया। तो याद रखिएगा, वह वर्ड जो एक्शन, नॉन एक्शन यानी कार्य और अवस्था, समय को बताए, वही तो वर्ब है। आप बोलेंगे समय क्यों बताती है, टेंस पढ़ा है आपने। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टाइम बताता है, प्रेजेंट बताता है, तो फिर वर्ब भी तो बताता है, टाइम बताता है ना। सही है, डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। ये तो आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है, इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, लेकिन याद करना है इसको भी। एडवर्ब क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड। नियरेस्ट वर्ड मतलब क्या है, जो एडवर्ब जो होता है ना, वो जो जिसके पास बैठेगा उसी का जय करेगा। ये ऐसा नेता है जिसके पास बैठेगा उसी की जय, है ना। जस्ट किसी के पार्टी हो, कोई पार्टी हो, ये तो किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जिसके पार्टी में गया उसी की जय। जैसे आई नेवर गो टू स्कूल, नेबर किसको क्वालिफाई किया, गो वर्ब को। अगला, देयर इज अ फैन एग्जैक्टली ओवर माई हेड। एग्जैक्टली ओवर, ये किसको क्वालिफाई किया, तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली तो ओवर को क्वालिफाई किया, ओवर तो प्रेपोजिशन है, तो फिर प्रेपो को क्वालिफाई कर दिया। वही तो बोले हैं कि जिसके पास बैठेगा उसको क्वालिफाई करेगा। बस याद रखिएगा, क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। हिंदी होता है क्रिया विशेषण।
ठीक है, डिटेल तो बात करने वाले हम लोग हैं, आगे चलते हैं। प्रेपोजिशन, प्रेपो मतलब प्रेपो, प्रेपो मतलब प्री मतलब, अच्छा बोलिए प्री मतलब होता क्या, आप ही बोलिए, अरे बोलिए, चुपचाप शांति से बैठा है, बोलो बोलो नहीं तो दिल टूट जाएगा। प्रेपो मतलब, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान लेता है, मतलब जो पहले स्थान लेता है, किसके पहले, नाउन और प्रोनाउन के पहले स्थान लेता है और वर्ड को रिलेट कर देता है, नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के अगले भाग से, अगले वर्ड से रिलेट कर देता है। आप बोलेंगे कैसे, आई गो टू स्कूल, ये टू जो है ना क्या है, प्रेपो है, प्रेपोजिशन है। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि स्कूल नाउन से पहले आया है और इस नाउन को वर्ब से रिलेशन दिखा दिया है कि जाता है तो कहाँ तक जाता है, स्कूल तक जाता है, खत्म। याद रहेगा प्रेपो क्या है, डिटरमाइंस पोजीशन, जो पोजीशन को डिटरमाइन करे, ओके, उसे क्या बोलते हैं, हिंदी क्या होता है, समुच्चय सूचक, समुच्चय बोधक अव्यय, ओके। कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जो दो वर्ड को जोड़े, जो दो वर्ड को जोड़े, ठीक है, या जो दो सेंटेंसेस को जोड़ दे, जो दो वर्ड को जोड़े या दो सेंटेंसेस को जोड़ दे, राम एंड श्याम वर्ड हुए, सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, क्या जोड़ सकता है, राजू इज सैड, राजू सैड है बिकॉज ही केम लेट, ही केम लेट, वो लेट आया था इसलिए है, तो बिकॉज क्या है, आप बोलेंगे यही तो कंजक्शन है, इसको हिंदी बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, बात खत्म, ज्वाइनिंग वर्ड कंजक्शन। सीधी बात करना, सीधी बात, नो बकवास फालतू का बात नहीं। अगला इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन, अच्छा सुनिए सीधी बात, कभी इंजेक्शन लिया है, इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन, इंजेक्शन सुई, तो सुई जब एंटर करता है आप में तो क्या होता है, कैसे कैसे आवाज़ निकालते हैं, ओह, हुर्रे, ओह करता है, तो ये जितने भी हृदय से अचानक भाव निकलने वाले हैं सब, ये सब इंटरजेक्शन होता है। आप बोलेंगे ऐसे बात, ऐसे ही बात है, तो इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस सरप्राइज पेन, जो भी आप पेन में, कोई दर्द में, कोई भी आप एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी भाव को सडनली, हम कह सकते हैं जो भी आपको हृदय की अचानक भाव से निकलने वाले वर्ड हैं वही इंटरजेक्शन होते हैं, जिसको विस्मयदिबोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है, ये नाउन से पहले आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जर्नल इंट्रोडक्शन हुआ। अब बात करते हैं एक एक पे डिटेल से, ठीक है, तो अंत तक बने रहें, और अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। शुरू करते हैं नाउन, ठीक है, हिंदी हम बता देंगे, इंग्लिश लिखा गया है। नाउन क्या है, नाउन क्या है, नाउन क्या बोलते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, याद तो किए होंगे आप लोग, नाउन इज द, है ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग्स, ठीक है, किसी का भी नाम होता है नाउन। दुनिया में कुछ भी दिख रहा है आपको, धरती, आकाश, समुद्र, टेबल, कुर्सी, फैन, बोतल, कुछ भी दिख रहा है, उससे कुछ ना कुछ नाम होता है ना, नाउन है। जो ना दिखे वो भी नाउन है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, हमारा फीलिंग, हम जो एक्शन करते हैं, वर्क, वो भी नाउन है, ठीक है, वो भी नाउन है, ओके। जैसे पर्सन में क्या हो सकता है, पर्सन में व्यक्ति हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ठीक है। प्लेस में क्या हो सकता है, प्लेस में कोई स्थान ले लीजिए, अपने गांव का नाम ले लीजिए आप, अपने गांव का नाम लीजिए आप, वो भी नाउन है। अपने जिला का नाम लीजिए, वो भी नाउन है। अपने देश का नाम लीजिए, वो भी नाउन है। कोई भी फीलिंग्स लीजिए, फीलिंग्स का मतलब, जैसे आप फीलिंग्स दिखा रहे, सैडनेस, बहुत दुखी है, फीलिंग्स है, वो भी तो नाउन है, वो भी नाउन है। एनिमल, एनिमल मतलब कोई जानवर हो, दुनिया का कोई भी जानवर हो, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, आप बोलेंगे हाँ, वो भी नाउन है। कोई आइडिया, कोई भी वस्तु का नाम लीजिए, टेबल, कुर्सी, कुछ भी, वो भी नाउन है, हाँ है। जैसे एग्जाम्पल, अभय, इंडिया, वाराणसी, फ्रेंडशिप, एंगर, क्रोध, फ्रेंडशिप दोस्ती, वाराणसी किसी स्थान का नाम है, इंडिया किसी प्लेस का नाम है, अभय किसी पर्सन का नाम है, ओके। एंगर, क्रोध, ये क्या है, आपकी अवस्था है, फीलिंग है। शुगर, शुगर क्या, चीनी है, चीनी किसी थिंग का, वस्तु का नाम है, ओके। आगे चलते हैं, आगे चलिए अगले पे। अगला है आपका प्रोनाउन, देख रहे नाम क्या है, प्रोनाउन। अच्छा बताइए, एप्पल 15 प्रो, फिर 16 आ गया, तो 15 प्रो, 15 को क्या किया, रिप्लेस कर दिया भाई, पावर है इसमें, तो देखिए क्या है, पावर ना है, पावर दिखा रहा है, देखिए क्या, नाउन तो है लेकिन इसमें नाउन को प्रो बना दिए, मतलब नाउन के भी, नाउन से भी बड़ा, तो नाउन से बड़ा आएगा तो नाउन को तो हटाएगा ही हटाएगा,
क्योंकि नाउन से मजबूत है। आप बोलेंगे हाँ हटाएगा, तो नाउन को हटा दिया, प्रो नाउन। ओके, होता क्या देखिएगा, अ वर्ड विच इज यूज, एक शब्द जो यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर, जो नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर एक ऐसा वर्ड जो यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, हाँ, उसी को क्या बोल देते हैं, नाउन बोलते हैं। या तो नाउन के स्थान पे यूज कर दे या नाउन फ्रेज के स्थान पे यूज कर दे। नाउन फ्रेज मतलब क्या होता है गुरुजी? नाउन फ्रेज मतलब मोहन्स फादर, मोहन के पिता। ओके, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। अब ठीक है, उसके भी स्थान पे कोई आ सकता है। अब प्रोनाउन होते कितने हैं, तो ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर में आते हैं, सिंगुलर। यू, दे, वी ये प्लुरल है, और आई का कोई ठीक ना है। ये प्रेजेंट में प्लुरल बनता है और पास्ट में सिंगुलर रहता है। क्यों? कि आई के साथ वॉज आता है, पास्ट में आता है, आता है, और जबकि प्रेजेंट में आई के साथ हैव आता है। सही है। अब देखिए प्रोनाउन कैसे हटाता है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे मैं अपना ही नाम लिखा, अखिलेश यादव इज़ अ गुड बॉय। मान लीजिए यहाँ पे अ लिखते हैं, अ गुड बॉय, ठीक है, लिख दिया। अखिलेश यादव सिंग्स वेरी वेल, एस यहाँ पे छूटा है, कट गया होगा, कोई बात ना, सिंग्स वेरी वेल। अखिलेश यादव इज़ अ गुड डांसर आल्सो। अब आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं क्यों अखिलेश 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 बार बार कर रहे हैं, एक बार नाम बता दिए ना, दोबारा नाम मत लाइए। हम बोले ठीक है, नहीं लाएंगे। तो इस अखिलेश को क्या करेगा, यहाँ के अखिलेश को क्या रिप्लेस करेगा, ही। क्या रिप्लेस करेगा, ही। यहाँ के भी अखिलेश को क्या रिप्लेस कर देगा, आप बोलेंगे ही। यानी एक बार नाउन का नाम ले लिया ना, अब जहाँ जहाँ नाउन आएगा उसके स्थान पे ही आएगा। क्यों? कि नाउन रिपीट ना करे, नाउन को रिपीटेशन से बचाना है, तो प्रोनाउन को लगाना है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। और प्रोनाउन कितने हैं, तो 7 है, ही, सी, इट, यू, दे, वी, आई। और इसके अलग अलग केस आते हैं, तो जब प्रोनाउन चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उस केस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एडजेक्टिव है। अगला क्या बोलिएगा, एडजेक्टिव, डी साइलेंट रहेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन या प्रोनाउन। हिंदी में सुनिए, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी ऐड कर दे, कुछ जानकारी अधिक ऐड कर दे, जिससे नाउन या प्रोनाउन को समझने जिसमें सहायता मिले, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, जैसे एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, गुड, बैड, ब्यूटीफुल। जैसे गुड बॉय, बैड बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, ब्लैक पेन, वाइट पेन। तो बोलिए गुड बॉय मतलब बॉय कैसा, अच्छा है। तो गुड क्या है, नाउन, सॉरी, बॉय क्या है, नाउन, और गुड क्या है, एडजेक्टिव। बॉय क्या है, नाउन, और गुड क्या है, एडजेक्टिव। गुड बॉय, बॉय को क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, योर पेन इज ब्लैक। ओके, तुम्हारी पेन कैसी है, काली है। अब बताइए काली है किसको क्वालिफाई किया, आप बोलेंगे कि पेन को क्वालिफाई किया गुरुजी, पेन को बताया काली है। ठीक है, कंप्लीट। ओके, ये तो वह एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है वर्ब। वर्ब क्या है गुरुजी, तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट टाइम। ओके, वर्ब क्या करता है, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्शन का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब क्या है, टाइम का मतलब क्या है, आप ये क्यों लिखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बातें करते हैं इसी पे। ओके, चलिए। अ वर्ब, हिंदी में बोल दे रहे हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड। एक वर्ब क्या है, एक वर्ड है, शब्द है, जो शो करता है किसी भी वाक्य में एक्शन को, कार्य को। जैसे रन, कार्य हो रहा दौड़ने का, रीड, पढ़ने का कार्य हो रहा है कार्य। स्टेट यानी अवस्था, अवस्था भी बताता है। इज, एम, आर एक वर्ब ही है, ये मेन वर्ब भी बन सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है। ओके, टाइम यानी समय। आप बोलेंगे टाइम कैसे वर्ब बताएगी, अच्छा सुनिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम बोलते हैं, तो प्रेजेंट दिखाने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट बताने के लिए आता है। टाइम भी तो बता रही है वर्ब, आप बोलेंगे हाँ ये तो बता रही है। तो वर्ब क्या है, बस एक लाइन में याद रखिएगा, ऐसा शब्द जो एक्शन कार्य को बताए, जो स्टेट अवस्था को बताए, जो समय टाइम को भी बताता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, रीड, पढ़ना। और ध्यान रखिए जब हिंदी आप निकालते हैं ना, तो अंत में जो ना, ने, नी आता है ना, ना, ने, नी, ये वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी ही आ जाता है। रीड मतलब पढ़ना, ना,
गो मतलब जाना ना। अगला स्लीप मतलब सोना ना रहा है। प्ले मतलब खेलना ना रहा है। रन मतलब दौड़ना ना रहा है। स्टडी मतलब पढ़ना अध्ययन करना ना रहा है। सब में सब वर्ब है। ओके एग्जाम्पल अभय इज प्लेइंग। इज यहाँ पे भले हेल्पिंग वर्ब है कोई बात नहीं, लेकिन वर्ब तो है ना, ये अवस्था को बताती है अगर अकेला आ जाए तो। ठीक है, प्लेइंग यानी खेलने का कार्य हो रहा कंटिन्यू है। अभय खेल रहा है, अभय खेल रहा है। ठीक है, ओके सही है। तो इज क्या है, इज भी वर्ब यहाँ पे है, प्लेइंग भी वर्ब है। भले इज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है, लेकिन वर्ब तो है ना। आप बोलेंगे हाँ वर्ब तो है। आगे आगे आते हैं अगले पे। अगला क्या हमारा है, एडवर्ब। एडवर्ब, अब देखिए क्या है एडवर्ब क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एक एडवर्ब है ना, एडवर्ब एक शब्द है जो डिस्क्राइब करता है, बताता है, निर्धारित करता है, बताता है क्या, अ वर्ब एन एडजेक्टिव या नियरेस्ट वर्ड। मतलब एक वर्ब को डिस्क्राइब कर देगा या एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देगा, स्लैश देते हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देगा या नियरेस्ट वर्ड जो भी आए उसको डिस्क्राइब कर देगा, उसके बारे में बता देगा, वही तो एडवर्ब है। जैसे नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, रेयरली, नाउ, दीज डेज, ये जो आते हैं सब एडवर्ब कहलाते हैं। ओके, एडवर्ब पहचानने कैसे पहचानते हैं, तो हाउ वेयर का जो आंसर दे। ओके, यही जो होते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या, अब है नेवर प्लेज। आप बोलेंगे नेवर क्या है, तो नेवर एडवर्ब है। नेवर एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। अब है कभी नहीं खेलता, मतलब खेलने का कार्य कभी नहीं होता। अभय का खेलने का कार्य कभी नहीं होता, तो ये खेलने को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई किया यहाँ पे, एडवर्ब कहलाया, कहलाया एडवर्ब। ओके ठीक है, और ये एडजेक्टिव और नियरेस्ट वर्ड को भी क्वालिफाई कर देगा। आपको बोले ही थे कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, देयर इज़ अ फैन एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो एग्जैक्टली ओवर, एग्जैक्टली ओवर, ओवर को क्वालिफाई कर रहा है ये एग्जैक्टली, मतलब सीधा ऊपर है। प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, तो जिसके नियरेस्ट बैठेगा उसको क्वालिफाई कर देगा एडवर्ब। एक लाइन में याद रहेगा, जिसके पास बैठता है उसके बारे में बताता है कौन, एडवर्ब। ओके, यहाँ पे नेवर प्लेज किसको क्वालिफाई कर रहा है, नेवर, तो आप बोलेंगे प्ले को, खेलने को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या है भाई, प्रेपोजिशन क्या करता है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान लेता है। पहले जो स्थान लेता है, किसके पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान लेता है, और नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के अगले वर्ड से रिलेट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। क्या होगा, दैट कनेक्ट्स, जोड़ता है ये किसको, नाउन या प्रोनाउन को, है ना। इधर कट गया, ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा आपको है ना देखिएगा, मतलब आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे, उधर कट गया है, पीडीएफ बनाते वक्त कट गया है, प्रोनाउंस। ठीक है, तो क्या, दैट कनेक्ट्स नाउन या प्रोनाउंस, फ्रेज या नाउन फ्रेज हो या प्रोनाउन का प्रोनाउन हो या नाउन फ्रेज हो, उन सबको क्या करता है, टू अदर वर्ड, अगले वर्ड से, अदर वर्ड से कनेक्ट करता है कौन, तो आप बोलेंगे प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन होता कौन कौन सा है, तो ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, ऑन, इन, ओवर, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू, एक्सेट्रा, ये सब होते हैं प्रेपोजिशन। आप टू का भी यूज किया है, बचपन में तो बहुत सारे बोलते थे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, बोलते थे ना। तो टू क्या है, टू जो है स्कूल से पहले आया है, नाउन से पहले आया है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा, नाउन को क्वालिफाई कर रहा। ठीक है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और इस नाउन को, स्कूल को, अगले सेंटेंस के अगले वर्ड से रिलेट कर रहा कि जाता है तो कहाँ तक जाता है, स्कूल तक जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ही इज़ इन द क्लास, वह क्लास में है, ही इज़ इन द क्लास। अब इन क्या बता रहा, इन ये बता रहा कि जो व्यक्ति है ना वो कहाँ है, क्लास में है। तो द क्लास यानी द तो आर्टिकल है, और क्लास जो है ये क्या है, नाउन है। ये क्लास को ये बताया गया है कि ये जो व्यक्ति है वो क्लास में है, उसका रिलेशन बता दिया क्लास का, क्लास से कनेक्ट कर दिया सेंटेंस के अगले भाग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले पे। अगला क्या हमारा है, अगला है कंजक्शन। कंजक्शन बोलिए, कंजक्शन, अच्छा सुने हैं, मुगल सराय जंक्शन, अब तो उसका नाम चेंज हो गया है, दीनदयाल, पंडित दीनदयाल जंक्शन, पटना जंक्शन, अलग अलग जंक्शन आता है।
तो जंक्शन करता क्या है कि दो जगह से अलग 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 ट्रेन आई, जुड़ गई, दो पटरियों को जोड़ता है। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी ये तो समझ में आ रहा। वैसे ही ये कंजक्शन दो वर्ड को या दो फ्रेज को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कौन? कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन, अब यहाँ पे देखिए टी है, दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेज कोई टू वर्ड्स को जोड़ देगा, दो शब्दों को जोड़ देगा, राम एंड श्याम। फ्रेज मतलब उपवाक्य को जोड़ देगा या क्लास को जोड़ेगा इन अ सेंटेंस। ओके, तो क्या करेगा? ज्वाइन करेगा, जोड़ेगा क्या? दो वर्ड को जोड़ सकता है, दो वाक्यों को जो जोड़ता है कंजक्शन कहलाता है, दो वर्ड को भी जोड़ सकता है कंजक्शन। क्या क्या होता है? दैट, एंड, सो, एज, बट, इफ, ये कंजक्शन है। एग्जाम्पल लेते हैं, राम एंड श्याम, तो राम को श्याम से जोड़कर दिखाया तो दोनों दो आ गए, तो इसलिए आर आएगा। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। ओके, अब दो हैं तो राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, राम और श्याम क्या है? अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंटरजेक्शन। इंटर करेगा इंजेक्शन, तो जो भी आवाज़ें निकलेगी सब इंटरजेक्शन आएगी। ओके, चलिए अपने भाषा में देख, ये तो था हमारा, लेकिन अब आते हैं ये क्या होता है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, बढ़िया बात है, फ्रेज दैट शोज सडन फीलिंग और इमोशन। जो हमारा क्या करता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, यह एक फ्रेज होता है, एक वर्ड एक शब्द हो सकता है या एक उपवाक्य हो सकता है, दैट शो जो दिखाता है, सडन फीलिंग जो हमारे हृदय के अचानक भावनाओं को दिखाने का काम कौन करता है? संवेगों को दिखाने का काम कौन करता है? इंटरजेक्शन। जैसे वाह बोलते ना, वाह, वेट, अगला हुर्रे, ओह, ठीक है, जैसे हुर्रे वी ओन द मैच, हुर्रे वी ओन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, है ना, मैंने मैच जीत लिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे वी हैव ऑन द मैच क्यों नहीं लिखा आपने? पास्ट में जीता है, पास्ट का इंडेफिनिट तो बोल सकता है। चलिए, हुर्रे वी ऑन द मैच, बात हुआ सही? आप बोलेंगे हाँ एकदम सही हुआ। तो हुर्रे क्या है? तो हुर्रे यहाँ पे है इंटरजेक्शन, जबकि जो एक्सक्लामेशन मार्क इसको बोलते हैं ये इंटरजेक्शन ना है, ये वाला इंटरजेक्शन नहीं है, इसको एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। जबकि वाव ये इंटरजेक्शन है, वेट ये इंटरजेक्शन है। ठीक है, अब आते हैं एक अगला हमारा आर्टिकल्स। ये क्या है? ये नाउन से रूठेगा, नाउन से ही मानेगा, बोलेगा नाउन सिर्फ तुम मेरी हो। ओके, तो बेसिकली देखिएगा यहाँ पे, बेसिकली कहने का मतलब क्या है? साधारणतः एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, मतलब बेसिकली ये एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करता है। जैसे एक ए लगा दिया तो एक की भाव देगा, दो लगा देंगे तो विशेष का भाव देगा, लेकिन फिर तो एडजेक्टिव तो नहीं है ना, ये एडजेक्टिव तो नहीं है ना, क्योंकि एडजेक्टिव तो प्रोनाउन के पहले भी आता है ना, लेकिन ये तो सिर्फ नाउन के पहले आता है, तो फिर तो कैसे एडजेक्टिव बोल दे इसको? आपने पढ़ा था ना, आपको भी दिखाए थे, हम ध्यान दिए थे, इधर देखिए, है ना, विद रीजन हम बताएंगे आपको, विद रीजन। देखिए हमने क्या बोला, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, दोनों के बारे में बताता है। जबकि आर्टिकल क्या करता है भाई? तो आर्टिकल तो सिर्फ नाउन से पहले आता है, तो फिर इसको एडजेक्टिव कैसे बोले हम? फिर एडजेक्टिव कैसे बोले? आप बोलेंगे बात तो सही करें आप, इसीलिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग जगह दिया गया है और 9 नंबर पे रखा गया, 9 नंबर पे रखा गया है। और ठीक है, लाइक एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल मॉडिफाई नाउन्स। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल मॉडिफाई नाउन्स। आर्टिकल मॉडिफाई को क्या करता है? आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स। आर्टिकल नाउन को, संज्ञाओं को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब विशेषता बताता है, ए आएगा तो एक हो जाएगा, एन आएगा तो भी एक हो जाएगा। ठीक है, दो आए तो किसी विशेष के बारे में बोल देगा। दो आर्टिकल को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन आर्टिकल को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब क्या? निश्चित आर्टिकल, और एन आ जाए तो इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब अनिश्चित आर्टिकल। आई हैव अ पेन में ए क्या बता रहा है? तो ये ए बता रहा है कि पेन तो है हमारे पास, लेकिन एक ही है। चलिए, तो आशा करते हैं कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। ओके, और ये आप कंप्लीट याद रखिए जो आपको दिखाया गया है। ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही हमारा शुरुआत है। और वीडियो अच्छा लगा होगा, हमको ये पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने अपना 100% दिया है।
जैसे ऑफलाइन क्लास में समझाते हैं मस्ती और मजाक में, उसी तरह आपको भी समझाए हैं। और ये अंधेरा हो गया रूम पे तो थोड़ा लाइट पीछे चमक रहा है, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा थोड़ा। आप स्क्रीन पे देखना है, ना कि हमारा चेहरा देखना है। भले काले दिख रहे हैं, लेकिन काले से मतलब क्या है, पढ़ाने से मतलब है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।